स्वागत करती हूं वायरल वर्सेस फैक्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार यानी कि 10 मार्च को नंदीग्राम सीट के लिए अपना नाम दाखिल करवा लिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दी गई जानकारी यानी कि एफिडेविट में अपनी संपत्ति की जानकारी भी दी है और उन्होंने बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 16.72 लाख रुपए की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई भी गाड़ी, घर या जमीन नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज है। देखने से तो यही लग रहा है कि पिछले चुनाव से कम हो गई है ममता बनर्जी की संपत्ति। उन्होंने साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हल्फनामे में बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 30.45 लाख रुपए की है, जो अब कम होकर 16.72 लाख रुपए की हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी की सालाना इनकम क्या है। साल 2019 से 2020 के दौरान ममता बनर्जी की आमदनी 10,34,000 रुपए 370 रुपए की थी। हल्फनामे के अनुसार ममता बनर्जी के पास बैंक में कुल 13.53 लाख रुपए ही जमा थे, जबकि नगद में उनके पास 69,255 रुपए हैं, जिसमें चुनावी खर्च के 1.51 लाख रुपए भी शामिल हैं। ममता ने कई किताबों में लिखा कि जिनसे उन्हें 930 रुपए की रॉयल्टी भी मिली हुई है। हल्फनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने साल 2019 से 2020 में 1.85 लाख रुपए का टीडीएस भी चुकाया है। हल्फनामे में दी गई जानकारी में ममता बनर्जी ने बताया कि उन्हें एनएससी में 18,490 रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा उनके पास 9 ग्राम सोना भी है। इसकी कीमत 45,837 रुपए की है। पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी के पास 9 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत उस समय उन्होंने 26,380 रुपए बताई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। राज्य में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है। इस सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पुराने सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च के बाद 1 अप्रैल, उसके बाद 6 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटें, तीसरे चरण में 31 सीटें, चौथे चरण में 44 सीटें, पांचवें चरण में 45 सीटें, छठे चरण में 43 सीटें, सातवें चरण में 36 सीटें और 8वें चरण में 35 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। खैर, अब आपकी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।